वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। मैं डिस्कस करने वाला हूं आज आपके साथ में जीके और जीएस का निचोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप एक हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रोज़ आपको रोज़ दोपहर 2 बजे को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि वीडियो लाइव चल रही है। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान किस शहर में स्थित है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोना के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। कोलार की खान जो है, अब आपको बताना है कि कोलार कहाँ पर स्थित है, कोलार की खान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड्स सोने के लिए, गोल्ड के लिए। ठीक है, और ये भी बताना है कि सर्वाधिक सोना किस देश में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? क्या क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति तथा प्रसिद्ध जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला। अब ये आपको बताना है कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? खेलकूद में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से। क्रिकेट में थर्ड आई का यूज़ किया जाता है। थर्ड आई का जो शब्द है उसका संबंध है क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक करते रहिए सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और इस यूट्यूब फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाइए। कोयलकारो विद्युत परियोजना किस शहर में स्थित है? ठीक है, कोयलकारो विद्युत परियोजना किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ठीक है, कोयला की खानें झारखंड में स्थित है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किस धातु की खोज की? मैडम क्यूरी ने किस धातु की खोज की? ठीक है, तो मैडम क्यूरी के द्वारा जो खोज की गई है वो है रेडियम की। ठीक है, किसकी? रेडियम धातु की खोज की गई है, रेडियम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग होता? क्वेश्चन क्या है, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग होता, कैसा होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काला। ठीक है, कैसा होता? काला। यदि वायुमंडल ना होता, वायुमंडल में कोई गैस ना होती तो आकाश का रंग हमें दिखाई देता काला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद में। ठीक है, किसमें? हैदराबाद में स्थित है सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 7 की स्थापना किस सन में हुई? समूह 7 की स्थापना किस सन में हुई? तो इसका राइट आंसर है समूह 7 की स्थापना हुई 1985 में। ठीक है, 1985 में हुई। ठीक है, 1985 में समूह 7 की
जिसे हम कहते हैं G7, ठीक है, जनरेशन 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मुद्रा है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, इंडोनेशियन रुपया इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। अब इंडोनेशिया की आप लोगों को राजधानी बताना है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। कहाँ पर राजधानी है, तो इसकी राजधानी है जकार्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। अब आपको बताना है कि बैकाल झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। और यदि आपने झीलों की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी इस चैनल पे जाइए और वहाँ पर सर्च करिए जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस टॉपिक झील का, ठीक है। आपको झीलें दिखाई देंगी, झील का टॉपिक दिखाई देगा, वो भी मैंने ट्रिक के साथ बताया है आपको, ठीक है, झील। तो आप जाइए और आपको ये बताना है कि बैकाल झील किस स्टेट में स्थित है, ठीक है, स्टेट बताना है और भारत की सबसे मीठी झील बतानी है और खारे पानी की झील बतानी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैकाल झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो ये होता है आभासी, कैसा होता है, ये होता है आभासी। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तेल का, अब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि बैरोमीटर में अगर पारे का तल जो होता है एकाएक गिर जाए तो किसको प्रदर्शित करता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये प्रदर्शित करता है तूफ़ान को। किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है तूफ़ान को यह प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान नागरिक सुकरात किस देश के थे। क्वेश्चन क्या है, महान नागरिक सुकरात किस देश के थे। तो ये किस देश के थे, तो ये थे हमारे यूनान के। कहाँ के थे, तो ये थे हमारे यूनान के सुकरात थे, ठीक है। इसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। 10th में एक स्टोरी है सोक्रेटिस के नाम से, ठीक है, जिसे हम सुकरात कहते हैं। इन्होंने एक प्याला पी लिया था जहर का, उसके बारे में पूरा उस टॉपिक में रिवील किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। ये थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करते हैं हमारे देश के जो सेकंड बड़े वो हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। तो इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो है राइटर। क्या है, राइटर जो है वो इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाल ग्रह, ठीक है। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। इसका जो है राइट आंसर है लाल ग्रह, रेड, ठीक है, ऑर्बिट, ये कहा जाता है लाल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस नंबर से प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस नंबर से प्रदर्शित की जाती है। तो ये की जाती है फ्रेंड्स ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता की कैसी है, तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गधा और घोड़ी का संकर होता है, गधा और घोड़ी से क्या बनता है। तो ये बनता है खच्चर। क्या बनता है, खच्चर बनता है गधा और घोड़ी के मिश्रण से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, खच्चर बनता है, खच्चर जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड्स श्रीलंका में। कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका
श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका जो है इसका राइट आंसर है, श्रीलंका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात्य भट्टी में आयरन ऑक्साइड में उपचारित होता है, क्या उपचारित होता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड अपचारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो है आपका शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है पृथ्वी का ज़्यादा निकटतम ग्रह है, ठीक है, शुक्र। और शुक्र को हम सुबह का तारा, ठीक है, सुबह का तारा और सांझ का तारा, सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है, सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर पूछ दिया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं, अगर अधिकतम दूरी पूछ दी जाए तो वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फॉल्केटिंग, ठीक है, फॉल्केटिंग जो है वो डेनमार्क की संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैंने इस पे संसद पे भी वीडियो बनाया है, तो आप मेरे जाके वीडियो चेक करिएगा, सभी वीडियो आपको रैंक बाय रैंक मिलेंगे, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा हमारे इस चैनल पे, कुछ भी ट्रिक के साथ मैंने बहुत सारी ट्रिक की वीडियो डाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। डेनमार्क की संसद का नाम फॉल्केटिंग है, ये भी मैंने ट्रिक से बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, उन लेखक का नाम बताइए जो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री जो हैं वो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है, देवकीनंदन खत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है? तो ये है लौह इस्पात, ठीक है, क्या है? लौह इस्पात जो है वो है कोर सेक्टर, ठीक है, क्या है? कोर सेक्टर, लौह इस्पात, इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। मालप्रभा जो परियोजना स्थित है वो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, मालप्रभा परियोजना, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ब्यास नदी पर, ठीक है, ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है, ठीक है, पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लाइक ज़रूर करते रहिए, वीडियो को देख तो रहे हैं आप लोग, लाइक नहीं आ रही हैं जितनी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स मुंबई में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, मुंबई जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो ये था मनु, क्या था? मनु, मनु था रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु, क्या था? मनु, मनु इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस सन में पराजित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस सन में पराजित किया था? तो ये किया था हमारे 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में किया था पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, क्या कहते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की?
क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज की है फ्रेंड्स जोसेफ प्रीस्टले ने। किसने की? जोसेफ प्रीस्टले ने की है ऑक्सीजन की खोज। ठीक है, जोसेफ प्रीस्टले ने की है ऑक्सीजन की खोज। इसका जो राइट आंसर है वो है जोसेफ प्रीस्टले। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप बिल्कुल लगा लीजिए स्टार। आप बना सकते हैं इसे स्टार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे? यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो थे सुमंत घोषाल। ठीक है, सुमंत घोषाल जो थे वो यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है, भारत में। तो इसे भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क, हडसन नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? तो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम से बने होते हैं हड्डी और दांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन का वास्तुकार था। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो वो थे चार्ल्स कोरिया। ठीक है, कौन था? चार्ल्स कोरिया जो थे वो भारत भवन का वास्तुकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं इसके स्कैंडिनेविया देश। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है स्कैंडिनेविया। इसे भी आप स्टार लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो ये कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 98.6। आप समझ सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है। अब दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री जो है इसका राइट आंसर है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। ठीक है, 90 डिग्री होता है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होता है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र है पर ये दूसरे नंबर पे है। आप पहले नंबर पे बताइए और तीसरे नंबर पे बताइए। आप दोनों क्वेश्चन को आप एक, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे वो आप ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपको नॉलेज बढ़ती है। और ये जो है जीके और जीएस का निचोड़ जो चल रहा है, ये एक आपका रिवीजन है। ठीक है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि जब आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके मन में कितनी खुशी होती होगी। तो इसका जो राइट आंसर वो है महाराष्ट्र। ये दूसरा जो है निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य है लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? क्या क्वेश्चन है? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ का निवासी था? ये निवासी था फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस सन में किए गए? भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस सन में किए गए? तो ये किए गए थे आपके 1972 में। कब किया गया? 1972 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स आपका अवतल लेंस का। ठीक है,
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो ये था आपका कन्नौज। कन्नौज जो है सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर था जो हर्ष के शासनकाल में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है कन्नौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। अब बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? सबसे ज़्यादा होती है या सबसे कम होती है या मीडियम रहती है? तो इसका जो राइट आंसर वो होती है सबसे कम। ठीक है, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है सबसे कम। और इसमें हम लोग कैसे देखेंगे? वायविज्ञौर करके। ठीक है, कैसे देखेंगे? वायविज्ञौर जो एक चैप्टर आता है प्रकाश, उसमें जब प्रिज्म आपको पढ़ने को मिलेगा तो इसमें आपको वायविज्ञौर के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, उसमें पूरे कलर्ड हैं, जितने भी 7 रंग हैं विच्छेद करने का उसमें पूरा मटेरियल है। ठीक है, मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना का श्रेय जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा? पंचतंत्र की रचना का श्रेय जाता है। तो ये जाता है फ्रेंड्स पंडित विष्णु शर्मा को। ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा को। फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करते रहिएगा, आपको मोटिवेशन हाई लेवल पे हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन वही मैंने लिए हैं इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पूर्वी कमांड कहाँ पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय सेना की पूर्वी कमांड कहाँ पर है? तो भारतीय सेना की पूर्वी कमांड है कोलकाता में। ठीक है, भारतीय सेना का मतलब समझ रहे हैं आप? भारतीय थल सेना का। ठीक है, और अगर यही कह दिया जाता वायुसेना का कहाँ पर है तो अलग होता। अगर कह दिया जाता नेवी का किधर है, जैसे हम बोलते हैं जल सेना, उसका भी अलग है। तो इस ये कहाँ का है? तो ये है थल सेना का, कोलकाता में पूर्वी कमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पर है? भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ पर है? तो ये है आपका शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड कहाँ पर स्थित है? तो वह है शिमला में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो शिमला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना का पूर्वी कमांड कहाँ पर है? अब ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी जो मैंने बताया था, भारतीय वायु सेना का पूर्वी कमांड कहाँ पर है? तो ये है आपका शिलांग में। कहाँ पर है? शिलांग में है भारतीय वायु सेना का पूर्वी कमांड। ठीक है, अब आप लोगों के लिए SW में दिया है नेवी का पूर्वी कमांड बताना है। ठीक है, नेवी का पूर्वी कमांड बताना है कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलडला में किस धातु का उत्पादन होता है? बेलडला में किस धातु का उत्पादन होता है? तो किस धातु का उत्पादन होता है? तो ये होता है लोहा। लोहा बेलडला में जो किस धातु का उत्पादन होता है तो होता है लोहा का। ठीक है, लोहा वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1951 में। ठीक है, कब हुई थी? 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी हमारी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी भारत की पहली महिला राज्यपाल जो एक राज्य की हुई थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इससे एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल कितनी वर्ष में नियुक्त होते हैं? कितनी वर्ष के जब हो जाते हैं तब राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी क्या है? तो कतर की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो है दोहा। क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है फ्रेंड्स 6। क्या होती है? 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वेग परिवर्तन की समय दर को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसका जो है राइट आंसर है त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है?
हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, तो ये है फ्रेंड्स बेरी-बेरी रोग, बेरी-बेरी रोग। ठीक है, बेरी-बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। अब आपको यहीं पे क्वेश्चन बताता हूँ कि विटामिन बी की कमी से बी का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी में साइड मिरर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलोरी किसके बराबर होती है? एक कैलोरी किसके बराबर होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 4.2 जूल के बराबर। ठीक है, 4.2 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी किसके बराबर होती है? तो ये होती है 4.2 जूल के बराबर होती है एक कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, बता रहा है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो बताना है। तो ये होता है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर द्वारा। अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस PDF में इतना ही क्वेश्चन थे। चलिए, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और इसी समय रोज़ आपको ये जीके और जीएस का निचोड़ मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये टॉनिक आप ज़रूर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और यही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए विदा करते हैं। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।